पिछले 48 दिनों से हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल अभी भी जारी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने आज इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर रैली के रूप में पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पिछले 48 घंटों से आशा कार्यकर्ताएं एमटीएच स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस के बाहर लगातार धरना दे रही हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारी लंबित मांगे, जिसमें नियमितीकरण और मान्योदय बढ़ाने की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इंदौर में करीब 1800 कार्यकर्ताएं हैं और पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में यह कार्य करते हैं। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। आशा कार्यकर्ताएं टीकाकरण, पोलियो ड्रॉप और गर्भवती महिलाओं को सेवाएं देने का कार्य करती हैं। 20,000 न्यूनतम वेतन देना होगा। 2000 वेतन नहीं, 26,000 से कम नहीं। हम लोग आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन C2 के बैनर तले आशा कार्यकर्ता हैं। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। 15 मार्च 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे? हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए। और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक हमारी 24 सितंबर 2021 में हमारी 35 दिन की हड़ताल थी, जिसको समाप्त करते हुए हमारी मिशन संचालक छवि भारद्वाज ने बोला था कि आशा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य को करती है, तो आशा को 10,000 रुपये दिया जाना चाहिए और पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये दिया जाना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने हमारी हड़ताल समाप्त करवाई थी कि हम बहुत जल्दी ये प्रस्ताव बना के सरकार को भेजेंगे और हमारी हड़ताल हमने ख़त्म कर दी थी। पर आज तक हमें 2 साल हो गए हैं, ना तो हमें अपना वेतन नहीं दिया गया। तो हमारी यही मांग है कि हमें 10,000 रुपये दिया जाए और आशा सहयोगी पर्यवेक्षक को 15,000। इंदौर जिले का देखा जाए तो करीब चारों ब्लॉक और इंदौर को मिला के 2,000 आशा कार्यकर्ता हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 85,000 आशा कार्यकर्ता हैं। हम हड़ताल पर आज हमें 48 दिन हो गए हैं और इससे बहुत काम प्रभावित। ना तो टीकाकरण हो रहा है, गर्भवतियों को हम नहीं दिखा रहे हैं, तो सारा स्वास्थ्य विभाग प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आशा एक रीढ़ की हड्डी है। सारे स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम होता है वो आशा कार्यकर्ता ही करती है। तो हम जो एक 48 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं तो बहुत काम प्रभावित है इससे। मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जो कि कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा। मुख्य मांग इनकी अपने मानदेय को लेकर है और जो है स्थायी करने को लेकर है। कलेक्टर महोदय को भेज चुके हैं और जो भी निराकरण होगा वो शासन लेवल से होगा। जैसे ही निराकरण होगा सूचित कर दिया जाएगा। इतने कम वेतन में काम कर मजबूरी में अपना घर चलाने वाली इन आशा सहयोगियों की सूद लेने 1.5 महीने बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। शासन इतने कम वेतन में इनसे दिन रात काम ले रहा है और अब इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की दर में काफ़ी कमी आई है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या नियंत्रण में भी आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद सरकार आशा कार्यकर्ताओं को हो रही परेशानियों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। कोविड के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने जिले में वैक्सीनेशन में काम किया था। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के आशा कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्षेत्र की जनता को बुलाकर आयुष्मान कार्ड बनवाए थे। इसके परिणाम भी सरकार को आंकड़े में बेहतर मिले थे, परंतु जिन महिलाओं से आयुष्मान कार्ड बनवाए गए थे, इतना सब होने के बाद भी शासन उनकी समस्याएं नहीं सुन रहा है। आशा सहयोगियों के हड़ताल पर जाने के बाद से कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन शासन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को प्राथमिकता से इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह शासन का अभिन्न अंग है और निचले स्तर के लोगों की सेवा करते हैं। गरीब जो अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते, उनके प्रसव, बीमारी आदि में आशा सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।